खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां श्रिया पिलगावकर हाल ही में अपनी इस सीरीज के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंची, जहां उन्होंने शहर की तहजीब, गर्मजोशी और नवाबी अंदाज का भरपूर आनंद उठाया। वहीं श्रिया ने बेहद आकर्षक परिधान में मीडिया और फैन से मुलाकात की और अपनी बेहतरीन संवाद अदायगी और सहज मुस्कान से सभी का दिल जीत लिया। इस दौरान उन्होंने दर्शक को छलकपट की झलक दिखाकर उस थ्रिलर के बारे में बताया जिसमें हर मोड़ पर सस्पेंस, राज और धोखे छिपे हैं। उन्होंने ये भी साझा किया कि इंस्पेक्टर देविका का किरदार निभाना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण और परिवर्तनकारी रहा है। वहीं लखनऊ दौरे का एक बेहद खास और भावनात्मक हिस्सा तब सामने आया जब श्रिया ने उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें एडीजी पद्माजा चौहान सहित कई वरिष्ठ महिला अफसर शामिल थी। इस अवसर पर उन्हें प्रदेश की उन्नत महिला सुरक्षा हेल्पलाइन 1090 के कामकाज के बारे में जानकारी दी गई, जिसे देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक मिसाल माना जाता है। श्रिया ने बताया कि ये सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि एक अनुभव था जिसने उनके किरदार की तैयारी को नई गहराई दी। उन्होंने कहा कि इन महिला अफसरों से मिलना, उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद, मानसिक दबाव और ड्यूटी के प्रति उनका समर्पण समझना उनके लिए आंखें खोल देने वाला अनुभव था। इस मुलाकात ने उन्हें वर्दी के पीछे की असली नायिकाओं का सम्मान और गहराई से करने पर मजबूर कर दिया। वहीं आपको बताते चले कि जैसे जैसे वो मामले की परतें खुलती हैं, वैसे दोस्तियों के पीछे छिपे गहरे और भी जख्मी हो जाते हैं। नाराजगियां और छिपी दुश्मनियां सामने आने लगती हैं। देविका की खुद की जंग उनके प्रमोशन मिशन को और भी चुनौतीपूर्ण बना देती है। साथ ही रिश्तों की उलझनों, टूटते भरोसे और डरावने रहस्यों के बीच ये कहानी दर्शकों को हर एपिसोड में अब चौंकाने वाली है। लखनऊ से संवाददाता सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। तो छल कपट विद डिसेप्शन में मैं एक देविका राठौड़, एक पुलिस का किरदार निभा रही हूँ और पहली बार एक वुमेन इन यूनिफॉर्म का किरदार निभा रही हूँ। तो ऑब्वियसली एक गर्व की बात है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये एक मर्डर मिस्ट्री है एंड आई थिंक इंडिया में तो लोगों को बहुत पसंद है मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर्स देखना। अब तक मैंने ये जॉनर कभी तक प्ले नहीं किया। सो ये कहानी है दोस्तों की, जहाँ पे उनके बीच ही एक मर्डर होता है और देविका इन्वेस्टिगेट करने आती है। बट बिसाइड्स बीइंग अ मर्डर मिस्ट्री, ये एक दोस्ती की भी कहानी है। और हम ये भी दिखाते हैं किस तरह फीमेल पुलिस ऑफिसर्स स्पेशली, उनकी भी क्या कठिनाइयां हैं। देविका के पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम बात करते हैं और कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस का भी थीम इस शो में दिखाया गया है। पर फैमिली एंटरटेनर है, 7 एपिसोड्स हैं, 20-25 मिनट और एक बिंज वॉच है, तो लोगों को अच्छा लगेगा। ट्रेलर लॉन्च हो गया है, किस तरीके का रिस्पांस रहा है ऑडियंस के बीच? एक्चुअली लोगों को अच्छा लगा है, स्पेशली क्योंकि पहली बार पुलिस के कैरेक्टर में मैं दिखी हूँ। और मुझे ये भी लगता है कि आजकल हमेशा लोगों को बहुत हैवी कंटेंट देखना पसंद नहीं है। कभी उन्हें कुछ जो जल्दी खत्म हो, ज्यादा हेक्टिक ना हो, वो भी कंटेंट, फैमिली एंटरटेनर्स देखना पसंद है। ये मैम रियलिस्टिक स्टोरी है? फोन बंद कर दीजिए नहीं तो। या क्या तैयारियां करनी पड़ेगी? तो एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम, तो ये एक टिपिकल पुलिस ऑफिसर नहीं है। जैसे मैंने कहा, जैसे हम सिंघम में वो वाली एंट्री देखते हैं, रियलिस्टिकली दिखाया गया है। और मैं तो मानती हूँ कि कई बार अग्रेशन से ही काम निकाला नहीं जाता, बिल्कुल शातिर होके भी ऑब्जर्वेशनल स्किल से, साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स से भी आप चीजें कर सकते हैं। तो एक अलग अप्रोच है इस कैरेक्टर का, और मैंने किसी को कॉपी नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है कलाकार वो प्रोफेशन प्ले नहीं करता, उस इंसान को प्ले करता है। तो आगे जाके अगर फिर से मुझे एक पुलिस ऑफिसर प्ले करने का मौका मिले तो मैं एक अलग इंसान को पोर्ट्रे कर रही हूँ। तो किसी से प्रेरणा नहीं ली मैंने, बट ऑफ कोर्स आज जब मैं लखनऊ आकर मैं महिला पुलिस ऑफिसर्स से मिली, मैं इंस्पायर हुई हूँ फैसिलिटीज देख के, स्पेशली जो 1090 पूरा यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है फॉर फीमेल एंड चिल्ड्रन सेफ्टी।